नमस्कार, मैं अलका चौहान, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी एमए फाइनल राजनीति विज्ञान का 7th बी पेपर, जो है इंटरनेशनल लॉ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित। ये पेपर जिस तरह से एक देश के अंदर राष्ट्रीय कानून होते हैं, उसी तरह से विश्व स्तरीय कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में देखा जाता है। इसके अंतर्गत इस पेपर में 5 यूनिट्स हैं। फर्स्ट यूनिट जो है उसके जो हमें विभिन्न टॉपिक इसमें देखने हैं, उसमें है एक तो अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रकृति। फिर हम इसमें देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसके पीछे प्रमुख सेंशंस क्या रहे हैं, इसके आधार क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्रोत हम पढ़ेंगे। इसी यूनिट में हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और राष्ट्रीय कानून में क्या अंतर होता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विकास हमें देखना है। इसमें हम ये देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास के पीछे कौन से प्रमुख कारक रहे हैं, मार्क्सवादी व्यू क्या है अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय कानून में राज्यों की क्या स्थिति होती है। साथ ही इसी यूनिट में अंतर्राष्ट्रीय कानून का संहिताकरण और जो भी मेजर कन्वेंशंस हुए हैं वो हमें इसमें देखने हैं। दूसरी यूनिट जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून के पेपर की, उसमें हमें राज्य से संबंधित विभिन्न टॉपिक्स को पढ़ना है, जैसे राज्यों के प्रकार, राज्य की जो क्षेत्र होता है वो किस तरह का है, राज्य टेरिटरी, मोड्स ऑफ इक्वेशंस एंड लॉस ऑफ स्टेट टेरिटरी, स्टेट्स की घटनाक्रम क्या है, स्टेट्स को मान्यता कैसे मिलती है, रिकॉग्निशन कैसे मिलता है, इसका क्षेत्राधिकार किस तरह का निर्धारित होता है, स्टेट्स का ज्यूरिडिक्शंस की लिमिट क्या है। इसी यूनिट में हम देखेंगे कि जो शरणागत राज्य होते हैं और जो प्रत्यर्पण, एक्स्ट्राडिक्शन और एस्लिम जो राज्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरनेशनल लॉ में सेल्फ डिफेंस की भूमिका क्या है, इसके साथ ही डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन, इंटरनेशनल लॉज के विषय क्या हैं, सब्जेक्ट्स क्या हैं, स्टेट्स और इंडिविजुअल्स की जो नेशनलिटी है वो प्रमुख टॉपिक्स इस यूनिट में हमें अध्ययन करने हैं। थर्ड यूनिट जो है वो डिप्लोमेसी से रिलेटेड है, जिसमें ज़्यादातर वही टॉपिक्स हैं, जैसे डिप्लोमेटिक एजेंट्स और कंसल्स क्या हैं, प्रिविलेज और इम्यूनिटीज़ क्या हैं। इसका हमें देखना है कि 1961 का जो वियना कन्वेंशन है उसका स्पेशल संदर्भ में हम इसको पढ़ेंगे। संधियों को हमें इसमें पढ़ना है इसी यूनिट में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ को हमें इसमें पढ़ना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये एक प्रमुख टॉपिक इसमें है। इसी यूनिट में मानवाधिकार, गैट समझौते, इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट कैसे होता है, एमिकेबल और कंपल्सिव यानी मैत्रीपूर्ण और मजबूरी की स्थिति को हम इस संदर्भ में देखेंगे। थर्ड यूनिट के ये प्रमुख टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। यूनिट 4 में वार से रिलेटेड अधिकांश टॉपिक्स हैं। इसमें हमें देखना है कि वार की परिभाषा और प्रकृति क्या है, वार का डिक्लेरेशन यानी घोषणा कैसे होती है, वार के प्रभाव क्या पड़ते हैं,
और मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ वॉर, ऐसे प्रमुख टॉपिक्स इसमें दिए हैं जो हमें पढ़ने हैं। फिर बेलिग्रेंसी और इंसर्जेंसी, युद्धकारी और विद्रोहात्मक स्थिति क्या होती है। एनिमी कैरेक्टर्स यानी शत्रु का जो चरित्र है, व्यवहार है, उसके बारे में हमें देखना है। इसमें संपत्ति से संबंधित हमें अध्ययन करना है, कॉरपोरेशंस का अध्ययन करना है, युद्ध जो ज़मीनी युद्ध होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बेलिग्रेंट ऑक्यूपेशन, युद्धकारी जो ऑक्यूपेशन है उसके बारे में हमें पढ़ना है। एरियल वारफेयर देखना है, यानी जो हवाई युद्ध होते हैं उसकी क्या कानून है, उसके किस तरह प्रक्रिया होती है। और न्यूक्लियर वारफेयर, परमाणु युद्ध को हमें इसमें पढ़ना है। साथ ही जो समुद्रिक युद्ध होते हैं, वारफेयर ऑफ सी, ये भी एक प्रमुख टॉपिक इसमें हमें अध्ययन करना है। फिर प्राइस कोड्स के बारे में हमें पढ़ना है। वार क्राइम्स, युद्ध के समय जो क्राइम्स होते हैं वो हमें एक प्रमुख टॉपिक इसमें है। जो समझौते हुए हैं न्यूरेमबर्ग और टोक्यो ट्रायल्स, वो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। और एक प्रमुख सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ पोस्टलिमिनियम, यानी यथापूर्व स्थापन सिद्धांत इसको हिंदी में कहते हैं, वो भी हमें 4th यूनिट में अध्ययन करना है। स्टूडेंट 5th जो यूनिट है उसमें तटस्थता, यानी जिसको इंग्लिश में न्यूट्रलिटी कहते हैं, इससे संबंधित हमें कई टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे डेफिनेशन एंड काइंड्स, यानी इसकी परिभाषा क्या है, प्रकार क्या हैं, और यूनाइटेड नेशंस में यानी यूएनओ में इसको किस तरह डिफ़ाइन किया गया है न्यूट्रलिटी को, इसकी विशेषताएं क्या हैं। फिर जो न्यूट्रल स्टेट्स होते हैं उनके कर्तव्य क्या हैं। फिर युद्धकारी जो देश हैं उनको क्या अपना कर्तव्य ध्यान रखना चाहिए। राइट ऑफ एनगारी, यानी युद्ध संकटाधिकार क्या होता है। फिर ब्लॉकेड और कॉन्ट्राबैंड जो है, वर्जित जो नियम हैं, कानून हैं, वो क्या हैं। फिर अनन्यूट्रल सर्विसेज क्या होती हैं। फिर राइट ऑफ विजिट एंड सर्च, ये हमें पढ़ना है। इसी यूनिट में एक प्रमुख टॉपिक, एक सिद्धांत है जो हमें देखना है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ कंटिन्यूअस वॉयाग, यानी निरंतर यात्रा परिभाषा सिद्धांत। तो ये 5 यूनिट के प्रमुख टॉपिक्स हैं जो हमें अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत पढ़ने हैं। ये एक विश्व स्तरीय यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पेपर है, जिसमें कि हमें आज जो भी घटनाक्रम विश्व स्तर पर चल रहे हैं उनको भी निरंतर इसमें ऐड करते हुए अध्ययन करते रहना है संदर्भ अनुसार। स्टूडेंट, इससे सजेस्टेड कुछ रीडिंग बुक्स हैं जिनको आप लाइब्रेरी से अपने परचेस करके पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में भी हैं, हिंदी में भी हैं। जैसे एक प्रमुख ओपेनहाइम की किताब है इंग्लिश में, इंटरनेशनल लॉ। इसी तरह से फ्रीडमैन की एक किताब है इंटरनेशनल लॉ। हिंदी में यदि हम देखें तो भी कई आपको बुक्स मिल जाएंगी, जैसे एस.के. आसोपा की किताब है अंतर्राष्ट्रीय विधि। एक बुक है ए.सी. कपूर की अंतर्राष्ट्रीय विधि। एक अरुण चतुर्वेदी की किताब है नए देश और अंतर्राष्ट्रीय विधि। तो बहुत सारी बुक्स हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून से रिलेटेड, जिनको आधार बनाते हुए आप इस पेपर का अध्ययन कर सकते हैं और आगे निरंतर इसको समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम 1st यूनिट को स्टार्ट करेंगे।